बेंगलुरु तशद्दुद मामले में गिरफ्तार शुदा तकरीबन 450 अफराद में से तकरीबन 250 अफराद जिन पर IPC सेक्शंस के चार्जेस रहे, इनकी जमानत मुतअद्दिद वकला की कोशिशों से रिहाई हो चुकी है और मजीद मुल्जिमीन की रिहाई की कोशिशें अभी भी जारी हैं। बेंगलुरु तशद्दुद मामले में 49 अफराद पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंसदाद दहशतगर्दी कानून UAPA के चार्जेस लगाए हैं। इन मुल्जिमीन में से 7 मुल्जिमीन अभी भी फरार हैं। इस सिलसिले में बात करते हुए सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट के रुकन एडवोकेट मुजफ्फर ने बताया कि इनकी तंजीम की जानिब से मज़कूरा मुल्जिमीन में से ऐसे 19 अफराद की ज़मानत के लिए कोर्ट में पिटिशन्स दायर किए गए हैं जिन पर कम केसेस या कम इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। UAPA के सिलसिले में UAPA में आप लोग जानते हैं कि 2 केस है, 2 क्राइम नंबर, एक KJLA और एक DJLA। क्राइम स्टेज में 150 से ज़्यादा एक्यूज्ड एक केस में थे, तो उसमें सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट के ज़रिए से बेल एप्लीकेशन डाले, लेकिन क्राइम स्टेज में तो अक्सर बेल नहीं मिलती, इसकी वजह से रिजेक्ट हो गया। तो 9 लोगों को हमने चूज़ किया, से 25 में 4 अब्सकॉन्डिंग छोड़ के जो बाकी बचा है उसमें जिसके ऊपर एलिगेशन कम है उनको पहले डाल दिया। दूसरी केस में 10 लोगों के लिए हम लोग बेल एप्लीकेशन डाल के है और रेडी करके है, कल वो फाइलिंग करने वाले हैं। वो भी अगला हफ्ता इंशाल्लाह आर्गुमेंट के लिए आएगा। गवर्नमेंट की तरफ से, NIA की तरफ से ऑब्जेक्शन भी हो जाएगा। हम सिर्फ एक उम्मीद देना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला इस बार जो चार्जशीट भी होके है, हमारा बेल एप्लीकेशन के ऊपर सुनवाई होगा इंशाअल्लाह। हमारे सभी जो अंदर है उनको बेल मिल सकता है इंशाअल्लाह। इस मौके पर एडवोकेट मुजफ्फर ने मुल्जिमीन के अहले ख़ानदानों को ये तयक़्क़ुन दिलाया कि ज़मानत के लिए न सिर्फ श्योरिटीज़ बल्कि रिहाई और रिहाई के बाद चलने वाले ट्रायल के लिए भी तमाम तर अखराजात सेक्युलर एडवोकेट्स फ्रंट की जानिब से उठाए जाएंगे। ETV भारत के लिए बेंगलोर से रफ़ीक जब्बार की रिपोर्ट।